हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजे सिविल स्टडी। तो आज हम बात करेंगे एचएसबीटी की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि मिथ्स, रूमर्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट डिप्लोमा एग्जामिनेशंस को लेकर है। इससे आज कई बातें क्लियर हो जाएंगी। मर्सी चांस के बारे में, एग्ज़ाम कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, बहुत सी बातें इस नोटिस के तहत। चलिए देखते हैं। एचएसबीटी परीक्षाओं के संबंध में सही तथ्यों को जाने बिना छात्रों में बहुत सी गलतफहमियां एवं अफवाहों को गलत रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इन मिथ, रूमर्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं। मर्सी चांस के बारे में बताया गया है। बोर्ड के एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2012 के क्लोज 2.31 के अंतर्गत निम्न नियम का प्रावधान है। अर्थात छात्र के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा 6 वर्ष में पास करना आवश्यक है तथा इसके पश्चात किसी भी हालत में परीक्षा अवसर नहीं दिया जाएगा, यह एचएसबीटी का कहना है। फिर भी बोर्ड द्वारा ऐसे छात्रों को अनेकों बार मर्सी चांस दिया है, परंतु नियमानुसार छात्र को मर्सी चांस देने के लिए बोर्ड सरकार कानूनी रूप से बाध्य नहीं है तथा न ही यह छात्र का अधिकार है। सरकार बोर्ड के मतानुसार ऐसे छात्र जो डिप्लोमा 6 वर्ष में भी पूरा नहीं कर पाते, टेक्निकल एजुकेशन क्षेत्र में डिप्लोमा पाने के पात्र नहीं है। इस संबंध में वास्तविक स्थिति इसमें बोर्ड का कहना है कि किसी भी छात्र की वर्ष 2012 में आई रीपेयर को पास करने के अब तक 14 अवसर दिए जा चुके हैं। 2013 वर्ष में आई रीपेयर को पास करने के 12 अवसर, 2014 वर्ष में आई रीपेयर को पास करने के लिए 10 अवसर दिए जा चुके हैं। 2015, 16 और 17 के बैच जो ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा के अंतर्गत आते हैं, वह भी अब तक बहुत सारे परीक्षा अवसर पा चुकने के बाद भी अपने रीपेयर पास नहीं कर पाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि अनेक परीक्षा अवसर पाने के बाद भी रीपेयर न पास कर पाने के छात्र स्वयं जिम्मेदार हैं, जिसके लिए बोर्ड को दोष देना उचित नहीं है। छात्रों को अपने रीपेयर्स अच्छी तरह पढ़ के समय रहते पास कर लेने चाहिए थे। एक मर्सी चांस तो छात्र अभी 2 महीना पहले मार्च 2021 में ले चुके हैं, जब ऑनलाइन टीचिंग के कारण प्रश्नों में ज़्यादा चॉइस भी दी गई थी तथा बोर्ड का रिजल्ट 33.01% रहा, जबकि दिसंबर 2019 का बोर्ड का रिजल्ट 35.87% था। ऐसे बहुत से छात्र जो 7 से 10 वर्षों में परीक्षा चांस मिलने के बाद भी रीपेयर्स पास नहीं कर पाए, अब पढ़कर पास करने के बजाय ऑनलाइन एग्जाम की मांग नकल करने के लिए कर रहे हैं। ये मर्सी चांस के बारे में बोर्ड का कहना है। बताया बोर्ड ने कि कैसे दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रमोशन टू नेक्स्ट सेमेस्टर एंड ग्रांट ऑफ मार्क्स टू सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर। यूजीसी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन डेट 29/4/2020 के क्लोज 5 अनुसार यदि इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर की परीक्षा संभव न हो तो 50% मार्क्स इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर तथा बाकी 50% छात्र की प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाने का प्रावधान है। परंतु क्लॉज 6 के अनुसार ये पीयर्स को कैरी फॉरवर्ड करके छात्रों को प्रमोट किया जाना है। ये प्रमोशन के बारे में बताया गया है, कैसे किया जाता है। पिछले वर्ष इसी आधार पर छात्रों को रेगुलर सेमेस्टर के सब्जेक्ट में मार्क्स दिए गए थे तथा रीपेयर्स को कैरी फॉरवर्ड किया गया, परंतु छात्रों में गलत फहमी फैलाई जा रही है कि बोर्ड ने छात्रों को सभी सब्जेक्ट में पास न करके किसी सब्जेक्ट में पास तथा किसी में फेल कर दिया। इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि छात्रों को मार्क्स यूजीसी प्रावधान अनुसार दिए गए। छात्रों के लिए यह समझना अनिवार्य है कि उन्हें नियम अनुसार अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाना था, न कि उन्हें वर्तमान सेमेस्टर के हर विषय में पास किया जाना था। प्रमोट करने का प्रावधान यूजीसी के
यूजीसी ने इसलिए किया क्योंकि बहुत से बोर्ड यूनिवर्सिटी अगले सेमेस्टर में जाने के लिए कुछ कंडीशन होती है जिसके कारण छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने से न रोका जाए। जैसे कि फार्मेसी डिप्लोमा में पीसीआई के अनुसार प्रथम वर्ष के 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट पास कर पाने की स्थिति में छात्र को द्वितीय वर्ष में प्रमोट नहीं किया जाता। पास न कर पाने की स्थिति में छात्र को मतलब 6 में से 4 सब्जेक्ट पास करने होते हैं, परंतु यूजीसी के इस प्रावधान के कारण छात्रों को प्रमोट करने से रोका नहीं गया। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट इन व्यू ऑफ कोविड परिस्थिति में छात्र की सुरक्षा एक अहम विषय है, परंतु इस तरह को गलत रूप से रखा जा रहा है। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए कोर्ट केस भी दायर हुआ था, परंतु यूजीसी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन डेट 29/4/2020 एंड 6/7/2020 के अनुसार याचिका को कोर्ट आदेश दिनांक 13/1/2021 द्वारा रद्द किया गया था। यूजीसी गाइडलाइन जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट के अंतर्गत वैध ठहराया था के अनुसार प्रत्येक यूनिवर्सिटी बोर्ड को कोविड हालात में अपने स्तर पर फीसिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को देखते हुए एग्जाम मोड के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, परंतु दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम के लिए छात्रों को बहकाकर ऑनलाइन एग्जाम की मांग रखवाई गई। आश्चर्य की बात यह थी कि एक तरफ तो छात्र सुरक्षा हेतु ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे थे, पर दूसरी तरफ छात्र संस्थानों के धरने पर एकत्रित हुए थे। प्रश्न यह है कि मुद्दा छात्रों की सुरक्षा है या ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से नकल करना। यदि चिंता छात्रों की सुरक्षा की है तो सभी को ज्ञात है कि जनवरी-मार्च 2021 में ऑफलाइन परीक्षाएं सुरक्षित एवं सफलतापूर्वक 2021 में जनवरी-मार्च में ऑफलाइन परीक्षाएं करवाई जा चुकी हैं। अक्टूबर 2020 के ऑनलाइन एग्जाम में छठे सेमेस्टर के 10,900 से 20 छात्रों में से 5,230 छात्र ऐसे थे जिनके पिछले 5 सेमेस्टर में या तो कुल मार्क्स प्रतिशत बहुत कम थे या फेल थे, परंतु उनके छठे सेमेस्टर में नकल करने के कारण 70% अंक के अंतर से मार्क बढ़ गए। जैसे कि एक छात्र पिछले 5 सेमेस्टर में कुल 12.47% मार्क्स थे कि छठे सेमेस्टर में 81.33% मार्क्स आए। क्या यह सभी छात्र रातों रात बहुत मेधावी हो गए? इसके अलावा बोर्ड के पास उस समय के हजारों ईमेल व्हाट्सएप है जिनके अनुसार छात्रों को नेटवर्क एवं डिवाइस से संबंधित अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बहुत से छात्र समय से पहले या तो लॉग आउट हो गए या उनके पेपर ऑटो सबमिट हो गए थे। इस कारण से छात्रों में से छात्र जिनके पिछले 5 सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स प्रतिशत थे, उनके छठे सेमेस्टर में 55% तक के अंतर में मार्क्स कम हो गए। जैसे कि एक छात्र जिसके पिछले 5 सेमेस्टर में कुल 81.62% थे, छठे सेमेस्टर में 31% मार्क्स आए। मतलब स्पष्ट है कि ऑनलाइन परीक्षा की मांग केवल नकल करने के उद्देश्य से उठाई जा रही है। आज की स्थिति में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के अनुसार सीबीएसई ने परीक्षाएं कैंसिल करना उचित समझा, न कि ऑनलाइन एग्जाम करवाना। बहुत से राज्यों के बोर्ड ने भी परीक्षाएं ऑनलाइन एग्जाम से न करवाकर कैंसिल करना उचित समझा। इसी प्रकार बोर्ड सरकार द्वारा भी कोविड परिस्थिति के अनुसार छात्रों की सुरक्षा के लिए परीक्षाएं कैंसिल करके छात्रों को यूजीसी के प्रावधान अनुसार प्रमोट किया जा सकता है। इसी प्रकार बोर्ड सरकार द्वारा कोविड परिस्थिति के अनुसार परीक्षा कैंसिल करके छात्रों को यूजीसी के प्रावधान अनुसार प्रमोट किया जा सकता है, ये बोर्ड बता रहा है। एआईसीटी के अनुसार एक सेमेस्टर में लगभग 16 सप्ताह की स्टडी की जानी बनती है, जबकि पिछले बोर्ड एग्जाम अभी मार्च 2021 में संपन्न हुए थे। बोर्ड सरकार द्वारा जुलाई के मध्य अंत में स्थिति के अवलोकन के बाद छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा से संबंधित निर्णय लिया जाएगा। जुलाई के मध्य में जहां तक बीटेक के दाखिले का संबंध है, सभी छात्रों को ज्ञात है कि कोविड परिस्थिति के कारण पिछले स्तर के दाखिले पूरे देश में 5 जनवरी 2021 तक किए गए थे। इस वर्ष भी अभी तो जेई
JEE के तीसरे तथा चौथे चरण के एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा करवाए जाने हैं, जिसके बाद ही बीटेक एडमिशन आरंभ होंगे। तो ये एडमिशन के बारे में भी बताया है HSBT ने। रीचेकिंग के बारे में बताया है। एक गलतफहमी यह भी फैलाई जा रही है कि बोर्ड ने बहुत बुरा रीचेकिंग का रिजल्ट निकाला या बहुत से छात्रों के अंक तो बढ़े ही नहीं, दैट इज नो चेंज। इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि पहली बात तो यह है कि रीचेकिंग बढ़ना कोई मार्क्स बढ़ने की गारंटी नहीं है। दूसरा यह है कि रीचेकिंग हमेशा किसी दूसरे शिक्षक से करवाई जाती है तथा इसके बाद यदि कुछ अंकों से मार्क्स कम भी हो जाते हैं तो रिजल्ट में मार्क्स कम नहीं किए जाते और नो चेंज दर्शाया जाता है, परंतु अगर मार्क्स बढ़ जाते हैं तो बढ़े हुए मार्क्स दर्शाए जाते हैं। बहुत बार छात्र यह भी क्लेम करते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हुआ था फिर भी रीचेकिंग में पास नहीं हुआ। इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति स्पष्ट है कि दो विभिन्न शिक्षकों द्वारा किया गया मूल्यांकन ही अंतिम है, क्योंकि छात्र का ज्ञान शिक्षक से ऊपर नहीं माना जा सकता, ये बताया गया है। फिर एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है। अन्य यूनिवर्सिटी बोर्ड की तुलना में HSBT बहुत कम एग्जामिनेशन फीस चार्ज करता है, जैसे नीचे दर्शाया गया है। ये बताया गया भाई HSBT पंचकुला 350 रुपये, पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल, पंजाब यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी, तो ये अलग अलग बताए गए हैं, फीस बताई गई है। तो इसमें सबसे कम HSBT की है। बोर्ड हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE, तो ये आप देख सकते हैं। फिर बताया गया है पेंडिंग रिपेयर ऑफ फर्स्ट ईयर एनुअल मोड ऑफ 2018-19 बैच। बहुत से 2018-19 बैच के छात्र जिनकी फर्स्ट ईयर में रिपेयर्स आई थी तथा कोविड हालात के कारण 2019-20 में रिपेयर्स पास करने का अवसर नहीं मिला था, अब 2020-21 में भी फिर वैसे ही हालात का सामना कर रहे हैं। बोर्ड इन छात्रों की समस्याओं को समझते हुए उचित समाधान के लिए प्रयासरत है। तो ये नोटिस था, इसमें बताया गया मर्सी चांस के बारे में, रीचेकिंग के बारे में बहुत कुछ क्लियर किया गया है। और एग्ज़ाम के बारे में जुलाई में इसके बारे में फैसला लिए जाने के लिए बात कही गई है। तो आप अपनी स्टडी रखें, ऑनलाइन एग्ज़ाम के चांस बहुत कम है। अपनी स्टडी रखें, एग्ज़ाम जब भी होंगे जैसे भी होंगे आपको पता लग जाएगा। अपनी तैयारी करें। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सिविल क्लासेज सिविल स्टडी के लिए भी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।